जय हिंद बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9 का चैप्टर शुरू करेंगे। इससे पहले हम लोग 10 का जो क्वेश्चन मतलब 10 का जो चल रहा था पार्ट, वो अलग चलता रहेगा। और 10 में भी हम लोग कोशिश करेंगे कि नए से शुरुआत करें। जो बच्चे नए इस बार देंगे 2027 माध्यमिक देंगे, उसके लिए अलग से मतलब प्रिपरेशन हो जाएगा। दूसरी बात, आज हम लोग ये 9 क्लास का स्टार्टिंग करते हैं। तो 9 क्लास क्या है, 10 क्लास के लिए एक बेस है। इसीलिए कहा जाता है कि 9 में अगर सीढ़ी आप अच्छे से पकड़ ली तो 10 में आपको इजी रहेगा। तो 9 में क्या होता है कि बहुत बच्चे लोगों को चीज़ें समझ में नहीं आती है। समझ में नहीं आने का कारण क्या होता है, एक तो होता है कि उनकी भाषा, गणित। जो 8 क्लास तक जो बच्चे ध्यान नहीं देते हैं, वो बच्चे क्या करते हैं, 9 में आके थोड़ा-सा घबरा जाते हैं। जो लोग पहले से थोड़ा-सा प्रिपरेशन रखते हैं गणित का, वो मतलब ठीक-ठाक चले जाते हैं। इसीलिए मैंने कोशिश किया है कि हम लोग क्लास 9 का भी अच्छे से मैथ पढ़ेंगे, ठीक है? क्लास 9 को भी अच्छे से हम लोग देखेंगे। हम लोग मेरा मूल उद्देश्य क्या है कि आप लोगों को जो गणित का जो डर है, खासकर हिंदी मीडियम का वेस्ट बंगाल बोर्ड का, ये चैनल उसी के लिए डेडिकेटेड है। तो उसको दूर करने का, इसके लिए मुझे बेसिक जहाँ से हो पाएगा, मैं जैसे हो पाएगा मैं आपको समझाऊँगा। मैं हिंदी वर्ज़न में भी पढ़ाता हूँ कि आप लोग को चीज़ें समझ में आए। क्वेश्चन भी हिंदी में ही करवाता हूँ ताकि आप लोगों को अपना फ़ील अच्छा लगे कि हम लोग जिस माध्यम से पढ़ रहे हैं उसी माध्यम से समझ रहे हैं। तो इसके पहले अभी तो क्लास 9 का है, इससे हम लोग 8 भी देखेंगे और 7 से और 6 से भी। ये जो बेस होता है, इसको हम लोग मजबूत करेंगे, ठीक है? ताकि 10 में कोई भी बच्चा 70% से अप ही नंबर लाए, ठीक? गणित का डर आपको हटाना पड़ेगा। गणित बहुत आसान चीज़ है, लेकिन उसको समझना पड़ेगा, उसके साथ आपको खेलना पड़ेगा, उसके साथ आपको यूज़ टू होना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा चीज़, तभी आप गणित में अच्छे से समझ सकते हैं। तो ये क्लास 9 का जो इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन में आपको कहा जाए कि देखिए, पढ़ने का तरीका डेवलप कीजिए, रीड कीजिए, रिकॉल कीजिए और रिवाइज़ कीजिए। ट्रिपल आर को स्टडी प्लान्स बनाइए, ठीक है? रीड कीजिए, रिकॉल कीजिए और रिवाइज़ कीजिए। रीड मतलब पढ़िए, फिर उसको रिकॉल कीजिए, फिर उसको रिवाइज़ कीजिए, तभी आपको चीज़ें समझ में आ सकती है। जितने भी आज भाषाविद हुए हैं, जिन्होंने भाषा पे शोध किया है, उन्होंने ऐसा देखा है कि जो भी चीज़ हम पढ़ते हैं फर्स्ट टाइम में हमें सिर्फ 20% ही याद हो पाता है। तो कोई भी बच्चा चाहे कि एक बार पढ़ के हम लोग 100% सक्सेस पा लें, ऐसा नहीं होगा। आपको सिर्फ 20% ही सक्सेस मिलेगा। इसीलिए आप धीरे-धीरे जब उसको पढ़ाइएगा, 1 बार पढ़े, 2 बार पढ़े, 3 बार पढ़े, तब जाके आपको पूरा का पूरा समझ में आए कि आखिर एक्चुअली है क्या चीज़, ठीक है? डिमोटिवेटेड नहीं होना है, थोड़ा-सा समय निकालना है। ये सिर्फ समय का खेल है। अगर आपने समय को चुन लिया, तो समय आपको चुनेगा। पात्र को अगर आप एबल है, तभी आपको पूरा यूनिवर्स आपको उस आपके मकसद तक पहुँचाने का कोशिश करेगा। अगर आप सिर्फ बैठे रहेंगे, तो आप सक्सेस नहीं पा सकते हैं। सिर्फ अपने समय को बर्बाद कर रहे हैं, समय को आप लोग आज और कल में टाल रहे हैं। टालना नहीं चाहिए, ज़िंदगी में अगर आपको अगर कुछ करना है, तो करना है। समय को पहचानिए और समय की कीमत को समझिए, क्योंकि 2 चीज़ें हेल्थ और समय, ये कभी भी जल्दी वापस नहीं आता। एक बार अगर आपका टूट जाएगा, तो बहुत मुश्किल होता है रीगेन करने। समय तो वापस आता ही नहीं, हेल्थ किसी भी तरह अगर आ भी जाए, तो थोड़ा बहुत आ पाता है, लेकिन समय आपको वापस नहीं। इसीलिए जो भी समय है, उसको आप लोग यूटिलाइज़ कीजिए। मानव जीवन में है, तो उसके कर्तव्य को समझिए, उसके मूल उद्देश्य को समझिए, ठीक है? तो हम लोग क्या करेंगे, एक प्रोसेस अपनाएँगे, रीड, रिकॉल और रिवाइज़ का, ठीक? रीड, रिकॉल और रिवाइज़ का। तो हम लोग को जो यूनिट अभी पढ़ना है, अभी पढ़ना का मतलब क्या है कि जो आपको एग्जाम आने आएंगे, उसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, तो उसमें हमें क्या क्या पढ़ना होगा। फर्स्ट चैप्टर में आएगा रियल नंबर, ठीक है? दूसरा में आएगा लॉज ऑफ इंडक्शन, घातांक के नियम, जिसमें आपको 7 क्लास में भी पढ़ा है, उसी के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। ग्राफ पढ़ेंगे, बहुत आसान है। स्थानांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट पढ़ेंगे। लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन पढ़ेंगे। लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन क्या हो गया, दो इक्वेशन को हम लोग कैसे सॉल्व करके उसके प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, चतुर्भुज के नियम पढ़ेंगे और पॉलिनोमियल ऑफ फैक्टराइजेशन। ये फर्स्ट यूनिट टेस्ट के लिए है, ठीक है? फर्स्ट यूनिट टेस्ट के लिए आपको जरूरत पड़ेगी, ठीक? उसके बाद हम लोग यूनिट वाइज पढ़ेंगे, तो लगभग हम कोशिश करेंगे कि साल में आपका
समाप्त हो जाएगा। ठीक, बेसिक चीजों को आप समझने की कोशिश कीजिएगा, तभी आप लोग कर पाएंगे। मेरे चैनल से जुड़िए, कोई भी दिक्कत तो आप लोग कमेंट कीजिए कि स्टार्ट कैसे करना है, क्या करना है, उस सब पे हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए एक और ओवरव्यू दे देता हूं। ये तो पढ़ना क्या है, ये पढ़ना कैसे है। ठीक है, तो देखिए, हर व्यक्ति का अपना चॉइस होता है कि आप किस तरह पढ़ सकते हैं। कोई किसी को सुबह पसंद होता है पढ़ना, किसी को रात में होता है लेट नाइट पढ़ना। लेकिन एज ए स्टूडेंट आप एक टाइम टेबल बनाइए। क्यों? आपके लिए ज़्यादा रात भी मतलब दिक्कत हो जाएगी पढ़ना और जल्दी सुबह उठने में, क्योंकि अगर रात को अगर आप लेट से सोते हैं तो सुबह जल्दी होती तो नींद पूरा लीजिए, क्योंकि स्कूल भी जाना होता है, क्लास भी करना होता है, तो उसमें आपको दिक्कत आ जाएगी। टाइम टेबल अपना शेड्यूल जरूर बनाइए। ठीक है, अगर जिसको कुछ करना है जिंदगी में, गोल अचीव करना है, तो टाइम टेबल जरूर होना चाहिए। गणित में क्या है कि बेसिक चीजों को, जो टर्म्स होते हैं उसको बहुत अच्छे से समझिए। टर्म्स, पद, कहने का मतलब क्या, अगर कोई कहे कि ए रियल नंबर है, ठीक है, ए होल नंबर है, ए इंटेजर है, तो इसका आपको क्लियरिटी आइडिया होना चाहिए कि भाई रियल नंबर क्या है, होल नंबर क्या है और इंटेजर क्या है। ठीक है, कोई भी चीज वस्तु होती है, गणित में सब कुछ स्पेसिफाइड है। गणित में कभी आपसे ये नहीं कहेगा कि इस वस्तु को, मतलब पॉसिबिलिटी नहीं होती है। जो भी होता है एग्जैक्ट होता है। अगर ये नंबर है तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये क्या है, ए है, ये क्या है, एक्स है, ये क्या है, वाई है। ठीक, तो ये जो पॉसिबिलिटीज होती है, हम लोग जो एग्जैक्ट ही बोलते हैं कि ये रियल। अब आपको डिफाइंड करना होगा चीजें को। जैसे आप इसको एक्स लिख दीजिएगा तो ये नहीं चलेगा, लिखना होगा एक्स इज या तो रियल नंबर होगा, होल नंबर होगा, इंटेजर होगा। ठीक है, एक्स कैसे ऑपरेट करेगा, ये चीजें यहाँ दी रहती है। ठीक, तो उन चीजों को आपको समझना पड़ेगा। तैयारी करने का एक ही रूल है कि आप छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़े। जब भी हो, आप जब नोट्स बनाते हैं, गणित का भी नोट्स बनता है, आप लोग नोट्स बनाए। ठीक, नोट्स बनाए कैसे, मान लीजिए आपने यहाँ सवाल किया, क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे बगल में ही रफ कीजिए, एग्जाम पर्पज से नहीं, जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो यहाँ पे सवाल बने, यहाँ पे रफ कीजिए। जैसे मान लीजिए आपसे दिया जाए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का कितना होगा, तो आपको पता होना चाहिए भाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हमें क्या होता है, एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई। ठीक, ये रफ में करके आप लोग लिखिए। जब भी सवाल बनाइए उसके बगल में ये चीज जरूर लिखिए, जो भी उससे जुड़ा हुआ चीजें लिखिए, क्योंकि जैसे लिखते लिखते जब आदत बन जाएगा तो जब एग्जाम आएगा तो आप चीजों को इजी वे में एक्सप्लोर करें। जब रिवीजन होगा तब चीज, अच्छा ऐसे बना है ये सवाल, अच्छा ऐसे होता है ये सवाल, तो हम लोग वहां पे इस चीजों को समझ पाएंगे। जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू निकालिए, ठीक है, कितना होगा, तो आपको इसका वैल्यू कैसे निकलेगा नहीं पता है, तो हम लोग कैसे करेंगे कि जैसे मान ली लिखेंगे सिंस, देखिए ये 3 होता है, इसको बोलते हैं सिंस, हिंदी में चूंकि, देयरफॉर, इसलिए, ठीक है, ये होता है इक्वल्स टू, बराबर, इसका स्पेसिफिक मीनिंग है। ठीक है, ये होगा आपका ग्रेटर देन। कुछ कुछ चीजें को लिखाते चलते हैं, आप लोग को समझ में आएगा कि भाई गणित की अपनी भाषा है, ग्रेटर देन, तो ये इधर बड़ा होगा, बड़ा, इधर छोटा, लेस देन, यानी कि इधर बड़ा होगा, इधर छोटा। तो गणित की अपनी भाषा है, उसको हम लोग समझे। तो देखिए ये क्या होता है, तो आपको मैंने कहा, देखिए आपको लिखना होगा चूंकि क्या, कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसलिए अब क्या होगा, इसलिए चूंकि इतना इतना होता है, तब क्या होगा, इसलिए क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इधर इसको माइनस कर दीजिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab।
तो इस तरह हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो गणित में चूंकि और इसलिए का भी उपयोग होता है, चूंकि मतलब हम लोग जानते हैं इसलिए ऐसा होता है। तो चीजें गणित में एकदम डिफाइंड होती है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होता है। पढ़ने का तरीका खुद में डेवलप कीजिए, खुद कैसे हम लोग पढ़ सकते हैं, क्या क्या हमें स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए, हर व्यक्ति का अपना अपना होता है। मैं कहूंगा कि आप लोग ऐसे पढ़े तो ऐसा नहीं है, आप लोग खुद अपने आप में डेवलपमेंट लाइए, अपने आप में चीजों को डेवलप करने की कोशिश कीजिए कि हम कैसे पढ़ सकते हैं, टाइम टेबल शेड्यूल मेरा क्या होगा, कौन सी चीजों को इंपॉर्टेंट देना है। कोई व्यक्ति गणित में 50% पहले से एक्सपर्ट होता है, थोड़ा उसको धार चाहिए, उसको और थोड़ा सा अगर एक्सपर्टाइज मिल जाए, अच्छे से उसको गाइडेंस मिल जाए तो आगे बढ़ जाएगा। कोई जीरो से है तो उसके लिए अलग स्ट्रेटेजी है। देखिए, डरना नहीं है, गणित का हवा मत बनाइए, गणित बहुत ही आसान चीज है। क्योंकि गणित में अगर आप लोग देखिएगा, मेरा अपना खुद का मानना है गणित टीचर, कि गणित में आप 100 में 100 ला सकते हैं, लेकिन जो हार्ड होता है, जो कोर सब्जेक्ट है जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिंदी, ये भाषा होता है, भाषा में लिखना बहुत ही मुश्किल होता है। उसमें मेरा मानना है कि आर्ट्स सब्जेक्ट से इजी साइंस सब्जेक्ट है। क्यों? आर्ट्स सब्जेक्ट में जो होता है उसमें आप लिखना बहुत मुश्किल होता है, बहुत टफ, शब्दों का चयन, वो भी रियल वर्ल्ड में बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन गणित और चाहे अन्य साइंस सब्जेक्ट में आपको स्पेसिफिक दिया है कि ऐसा होता है तो ऐसा है। ठीक है? तो चीज़ों को एक्सप्लोर कीजिए, चीज़ों को सीखिए और मेरे चैनल से जुड़िए, इसको शेयर कीजिए। क्लास 9 का वीडियोज़ आएगा, क्लास 8 का भी आएगा और एकदम प्रयोग सवाल से लेके सब कुछ आएगा। थोड़ा-सा वीडियो मेरा बड़ा होता है इसलिए कि मैं प्रयोग सवाल को भी डील करता हूँ, प्रयोग सवाल से भी हम लोग जुड़ते हैं इसीलिए। चलिए बच्चों, थैंक यू।